यूपी असम्बली इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। दूसरा मरहला 14 फरवरी को शुरू होने वाला है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के रुकन पार्लियामान जिनका ताल्लुक अमरोहा से है, यानी अमरोहा से मुंतखब हुए हैं, तो कुंवर दानिश अली साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त यूपी में जो इंतखाबी सूरत हाल है उसमें कौन सा मंजरनामा उभर रहा है। कुंवर दानिश अली साहब, आपका सालार के इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है, खैर मकदम है। यूपी इंतखाबात, असम्बली इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, दूसरा मरहला अब शुरू होने वाला है। आप बताएं कि वहाँ क्या सिचुएशन है इस वक्त? 4-5 रुपये मुकाबले हो रहे हैं। नहीं, वहाँ उत्तर प्रदेश की आवाम ने तय कर रखा है कि जो पिछले 5 साल में जुल्म और ज्यादतियाँ हुई हैं लोगों पर, वो चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे तलबा हो, कोई भी हो, वो तय कर लिया है कि बीजेपी को हराना है। तो इस वक्त जो बार बार जो है जिस तरह से यानी जो इंतखाबी मुहिम को फिरकावाराना रन देने की कोशिश की जा रही है, अभी जो हिजाब का जो मसला उठा है, देखिए ये तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे लोग बैठे हुए हैं, ये मतलब मैंने कल लोकसभा में कहा कि मुझे शर्म आती है कि मेरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आप हिंदुस्तान का जो कल्चर है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मिली जुली संस्कृति का मुल्क है, और आप कह रहे हैं कि साहब अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो ये कश्मीर बन जाएगा, ये केरल बन जाएगा, ये बंगाल बन जाएगा। क्या मतलब है? मतलब ये उनका डेस्परेशन ये बता रहा है कि वो इलेक्शन हार रहे हैं। तो लेकिन ये इलेक्शन के हवाले से ये भी कहा जाता है कि जो फॉल मीन्स है, नाजायज़ जो तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाँ पर मार्जिन जो है 5,000 का, 2,000 का, 4,000 का रहेगा, EVM का जो मामला है, ये जो चीज़ें हैं ये कहीं काम कर रही है एट बैक ऑफ माइंड। अब वो तो देखिए, उन सारी चीज़ों से मुकाबला करने के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनके दिमाग में है ये बात, ऐसा नहीं है, लेकिन आवाम जब अगर तय कर लेता है तो वो फिर कुछ नहीं बचता। अच्छा, आपका ताल्लुक जो है बहुजन समाज पार्टी से, इससे पहले आप जनता दल सेक्युलर के जनरल सेक्रेटरी, नेशनल लेवल के जनरल सेक्रेटरी थे। आपका एक पस मंज़र है, तलबा तंजीम से आए हैं, आप जामिया के जो है प्रेसिडेंट रहे हैं, स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि BSP ने मुसलमान उम्मीदवार ज़्यादा खड़े किए हैं, इसका मकसद ये है कि भाई मुसलमानों को वोट काटे जाए। इस पर ये जो खदशात है इस हवाले से जो सियासत में इल्ज़ामात लगते हैं, और कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरे से तय करके तो तय करेगी नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक सिस्टम होता है। तो अब कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस माहौल में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम लीडरशिप को कुर्बान कर दिया, उन पे ये इल्ज़ाम लग रहा है। BSP अगर नुमाइंदगी दे रही है तो उस पर इल्ज़ाम लग रहा है कि साहब ये वोट बांटने के लिए दिए जा रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि जमहूरियत में जो वोटर है वो सुप्रीम है, वो अपना फैसला अपने आप कर लेगा, इसमें। अच्छा, ये जो है मजलिस का भी जो बड़े पैमाने पर 2017 में इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, लेकिन इस मरतबा जो आए हैं वो बड़े पैमाने पर आए हैं, तो इसका क्या इफ़ेक्ट है वहाँ पर मजलिस का? कहा जा रहा है कि ये भी जो है तो मुसलमानों का वोट यानी काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, कि मैं सब पे कमेंट करूं, आवाम तय करेगी। और ये जैसा आपका अमरोहा जो है कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर काफ़ी मुसलमान खड़े हुए हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ मुस्लिम कैंडिडेट्स है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या किस तरह से? मैंने कहा कि आवाम, मैं एक बात कहता हूँ, डोंट अंडरमाइन द इलेक्टोरेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड आवर कंट्री।
वो जब मौका मिलता है वो सही फैसला लेते हैं और इलेक्ट्रेट जो है, वोटर जो है, वो सही फैसला लेंगे, मुझे इतनी उम्मीद है। आखिरी मेरा सवाल ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोर्ट का जो मामला है, नए वीसी के सिलेक्शन का जो मामला है, उस पर जो है ये है कि अभी तक वीसी साहब ने इस सिलसिले में कोई पेशरफ नहीं किया। आपने ये मामला पार्लियामेंट में भी उठाया, दूसरी जगह पे उठा रहे हैं। देखिए क्या है कि ये हुकूमत जो है ये सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करना चाहती है। उसी के पार्ट जो है वो, क्योंकि देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक जो किरदार है वो एक यूनिक किरदार है कि वहाँ का सिलेक्शन ऑफ द वाइस चांसलर जो होता है वो डेमोक्रेटिक तरीके से होता है। तो उस डेमोक्रेटिक तरीके को ख़त्म करने के लिए हुकूमत काम करे। इसलिए हमने मुतालबा किया है कल लोकसभा में कि आप वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कोविड के नाम पे आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मॉल खुल गए, सिनेमा हॉल खुल गए, जिम खुल गए, स्कूल खुल गए, इलेक्शंस हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी और ख़ास तौर से जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बंद रहेंगी। क्यों? आपको ख़तरा है कुछ? वहीं पर आप इलेक्शन नहीं होने देते स्टूडेंट्स यूनियन का, सब जगह स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन हो जाएगा। AMU और जामिया में मिलिया इस्लामिया में स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन नहीं होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोर्ट के इलेक्शन। क्या मतलब है? आप क्यों जो है डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं इंस्टीट्यूशन? मेरा बहुत वाज़ेह कर देना चाहिए, किसी के खिलाफ या किसी की हिमायत में बयान नहीं है। अगर मौजूदा वाइस चांसलर भी AMU के उनको दोबारा अगर एक्सटेंशन मिलता है, मतलब वो उस प्रोसेस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत, इट्स वेलकम। लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस को साइड करके डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव पावर का मिसयूज नहीं होने देंगे हम, क्योंकि हम लोकसभा से कोर्ट के मेंबर हैं। इसलिए हमने सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशंस की कल बात बताई, जिन दोनों इंस्टीट्यूशन के हम कोर्ट के मेंबर हैं। आखिरी मेरा सवाल एकदम अचानक जो है ये हिजाब के मसले पर प्राइम मिनिस्टर साहब इतना बड़ा वाक़या होता है, वो नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो लड़की के साथ एक तालिबा के साथ इतना बड़ा वाक़या पेश आता है, वो 3 तलाक की रट लगाते हैं, इस पर कुछ नहीं बोलते हैं और जो है बिल्कुल जो है पार्टी की तरफ से बिल्कुल खामोशी है। और जो अदालत ने जो फैसला दिया है स्टेटस को बरकरार रखने के बजाय ये कहा कि आप पहन कर मत आओ, तो ये जो है, देखिए उस लड़की के साथ तो हादसा बाद में हुआ। मैंने 3 फरवरी को लोकसभा के अंदर इस मसले को उठाया था कि ये मुल्क मिली जुली संस्कृति का मुल्क है। यहाँ पर एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, और हमारे समाज में, हिंदुस्तान में लड़कियों को तो वैसे भी पढ़ाने में, स्कूल भेजने में, कॉलेज भेजने में सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है, और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के बीच में। और ये एक साजिश है कि उनको पढ़ाई से दूर रखा जाए। और आप क्यों, आप हिजाब की बात क्यों करें? आइए मेरे उत्तर प्रदेश में आइए, अपर कास्ट के किसी ठाकुरों के गाँव में आइए, वहाँ पर महिलाएं जो हैं, लड़कियाँ पल्लू रख के, सिर पर पल्लू रख के जाती हैं। आप इसको रिलीजियस एंगल ही क्यों दे रहे हैं? कई गांव ऐसे हैं, आप आ जाइए गांव में ज़रा, वहाँ पर शादी होकर आ जाती हैं, उसके बाद लड़कियाँ, महिलाएं जो हैं स्कूल जाती हैं पढ़ने के लिए, पल्लू रख के घूंघट में जाती हैं। इट्स नॉट अ रिलीजियस इशू। ये इंडिविजुअल का अधिकार है संविधान में, आइन के अंदर हमें हक मिला है कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा। बीजेपी इसको रिलीजियस इशू बना करके पोलराइज करना चाहती है।